गांव में एक कहावत है, सूखा कुआं कभी खाली नहीं होता, या तो उसमें यादें होती हैं या फिर भूख। ये कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर की। एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां बच्चे अंधेरे में खेलने नहीं जाते थे और जहां गांव के बाहर बने उस पुराने कुएं का नाम कोई जोर से नहीं लेता था। वो कुआं 20 साल से सूखा पड़ा था, लेकिन फिर भी हर रात उसके अंदर से आवाजें आती थी। सूखा कुआं वो कुआं गांव के श्मशान के पास था। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां और नीचे इतना अंधेरा कि पत्थर डालो तो गिरने की आवाज भी सुनाई न दे। गांव वाले कहते थे जब तक कुएं में पानी था सब ठीक था, पानी सूखा तो कुआं जाग गया। रात के सन्नाटे में कभी रोने की आवाज आती, कभी किसी के चलने की, और कभी कोई नाम लेकर बुलाता। एक रात गांव का लड़का भोलू, जो पानी ढूंढने निकला था, उस कुएं के पास गया। गांव वालों ने उसे मना किया था, उधर मत जाना, लेकिन अगली सुबह भोलू घर नहीं लौटा। कुएं के पास मिली बस उसकी टूटी हुई चप्पल। लोगों ने सोचा गिर गया होगा, लेकिन जब गांव के लोग रस्सी डालकर नीचे उतरे तो ना लाश मिली ना कोई निशान। बस नीचे से आती थी एक आवाज, और चाहिए। गांव में अजीब चीजें होने लगी। लोगों को रात में अपने नाम सुनाई देने लगे। कोई अपने पिता की आवाज सुनता, कोई अपनी मरी हुई मां की आवाज कहती, नीचे आ जाओ, यहां ठंड नहीं है। जो भी उस आवाज के पीछे गया वो वापस नहीं लौटा। 3 महीने में 6 लोग गायब हो चुके थे। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका एक दिन बोले, इस कुएं में 20 साल पहले एक आदमी को जिंदा फेंका गया था। उस आदमी का नाम था देवा। देवा एक अजीब इंसान था, ना हंसता ना रोता, बस कुएं के पास बैठा रहता। गांव वालों को लगा वो पागल है। एक रात जब गांव में आग लगी, लोगों ने उसी देवा को दोषी ठहरा दिया। बिना पूछे बिना सुने उसे पकड़कर इसी कुएं में धकेल दिया गया। मरते वक्त देवा चिल्लाया था, मैं अकेला नहीं मरूंगा, अब जो भी प्यासा होगा वो मेरे पास आएगा। वो रात अमावस की रात थी। पूरा गांव सो रहा था। अचानक कुएं के अंदर से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। फिर एक हाथ बाहर निकला, मिट्टी से भरा हुआ, नाखून लंबे काले। धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें चमक रही थी। वो चल नहीं रहा था, रेंग रहा था, और उसके मुंह से आवाज निकली, अब मैं बाहर हूं। अगली सुबह सुबह गांव वाले बाहर निकले। कुएं के पास खून के निशान थे और गांव के 5 लोग गायब। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो कुआं फिर से पानी से भर गया था। लोग खुश हुए, लेकिन जब पास गए तो पानी से खून और सड़ी हुई भयानक बदबू आ रही थी, और पानी की सतह पर किसी का चेहरा कुछ पल के लिए दिखाई दिया। उस दिन के बाद भैरवपुर गांव खाली होने लगा। जो बच गए वो कहते हैं वो कुआं अब पानी नहीं पीता, वो इंसान पीता है। और आज भी अगर रात में उस कुएं के पास जाओ तो कोई धीमे से कहता है, नीचे आ जाओ। कुछ चीजें मारी नहीं जाती, बस भूखी छोड़ दी जाती है। अगर ये कहानी सच हुई तो अगली बारी आपकी हो सकती है।